हेलो गाइस, वेलकम टू डीके मैथ्स एजुकेशन। तो इस वीडियो में मैं एक नया चैप्टर चालू करने जा रहा हूँ जिसका नाम है डेसिमल्स। तो इस वीडियो में मैं डेसिमल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 1 करवाने वाला हूँ, जिसमें मैं फर्स्ट क्वेश्चन से लेकर 5th क्वेश्चन तक करवाऊँगा, और पार्ट 2 जो अगली वीडियो होगी इसकी, उसमें मैं रिमेनिंग क्वेश्चन कराऊँगा। तो डेसिमल्स चैप्टर चालू करने से पहले उसके हम लोग बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग ने वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड से सब तो सुना ही होगा, तो वही एक बार मैं बताऊंगा, फिर और भी इसके कुछ बेसिक्स है वो भी बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने एक नंबर लिख दिया 1 2 3 4 5 6, तो ये एक नंबर है। तो इसका जो यूनिट्स प्लेस होता है हम लोग उसको वंस बोलते हैं। फिर उससे जो लेफ्ट में होता है उसको हम लोग टेंस बोलते हैं। आप लोग यहाँ पे दिख रहा होगा ये टेंस, फिर ये 100, फिर ये 1000, फिर ये 10,000, फिर ये लाख, फिर आगे आगे 10 लाख, फिर करोड़, ऐसे ऐसे आगे बढ़ता है। तो यही होता है हम लोग का वंस टेंस 100,000। तो तो अब हम जानते हैं कि चैप्टर का मीनिंग क्या है, तो डेसिमल्स होता क्या है। तो कभी भी हम लोग जो भी ऐसा नंबर्स हम लोग फ्रैक्शंस में भी लिखते हैं, अगर हम लोग फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे तो उसका आंसर जो रहता है वो डेसिमल्स में हम लोग को मिलता है। जैसे यहाँ पे 8.9, 7.2, तो ये जो भी हम लोग पॉइंट लगाते हैं इसको हम लोग डेसिमल्स बोलते हैं। तो अभी आप लोग बोलते रहेंगे, पॉइंट के पहले जो नंबर्स होता है उसको तो हम लोग वंस टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स ये सब बोलते हैं। तो पॉइंट के बाद वाले नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, तो वो भी मैं इस वीडियो में समझाऊंगा। तो यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ एक नंबर। तो यहाँ पे मैंने जो पॉइंट के बाद जो नंबर्स लिखे हैं उसके भी मैंने प्रोनाउंसिएशन यहाँ पे बताया। तो हम लोग जो पॉइंट के बाद एक नंबर का प्रोनाउंसिएशन क्या है, तो अगर पॉइंट के बाद मैंने एक नंबर लिखा है 9, तो हम लोग उसको टेंथ्स बोलेंगे। फिर उसके बाद वाले को बोलेंगे हंड्रेड्स। तो इसमें हम लोग बेसिकली 10, 100, 1000, 10,000 ही बोलेंगे, पर उसके लास्ट में हम लोग THS लगा देते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, इधर THS है, यहाँ पे THS है, यहाँ पे भी THS है, यहाँ पे भी THS है। तो हम लोग को THS जो वर्ड है वो लगा देंगे, तो पॉइंट के बाद जो हम लोग का नंबर है वो बनता है। और आप लोग को वन वन THS, हम लोग के जो लेफ्ट में काउंटिंग रहता है, मतलब डेसिमल के लेफ्ट में जो हम लोग का काउंटिंग रहता है उसमें वंस टेंस बोलते हैं। पर डेसिमल के बाद में हम लोग का वंस वंस ये वाला ऐसा कोई शब्द नहीं होता। हम लोग का उसमें टेंस से चालू होता है, फिर हंड्रेड्स, थाउजेंड से आगे आगे टीचर्स लगाते रहने का है। तो यहाँ पे होता है डेसिमल के बाद वाला प्रोनाउंसिएशन। तो यहाँ पे हम लोग को टेंथ से चालू करना है, वंस ऐसा कोई नंबर नहीं होता तो उससे हम लोग को चालू नहीं करना। और डेसिमल के पहले हम लोग का वंस, टेंस, हंड्रेड वो सब चालू रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग अभी कुछ और भी सीखेंगे। तो यहाँ पे मैंने कुछ नंबर्स लिखे हैं। तो अभी हम लोग को ऐसे नंबर्स दिए जाए जिसके अपॉन में अगर ज़ीरोज़ हो तो हम लोग को उसको डेसिमल में कैसे लिखना है। तो यहाँ पे पहले हम लोग का 89/10। तो ये जहाँ पे भी जो ज़ीरो होता है नीचे, जितने ज़ीरो हम लोग को लेफ़्ट से इतनी पॉइंट लगानी पड़ती है। मतलब जैसे इधर एक ज़ीरो, तो मतलब 9, एक नंबर को छोड़ के हम लोग को एक पॉइंट लगा के इधर 8 लिखना है। जितनी ज़ीरो है, अगर 2 ज़ीरो होता तो हम लोग पॉइंट 8 के भी बाद लगाते हैं, 8, 9। जितनी ज़ीरो है उतना छोड़ के हम लोग को पॉइंट लगाना है। यहाँ पे एक नंबर है तो मैं एक छोड़ा है, दो दो ज़ीरो से होता तो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट छोड़ता, 3 ज़ीरो है तो मैं 0.089 लिखता, अगर 4 ज़ीरो है तो 0.0089 लिखता। जितनी ज़ीरो नीचे अपॉन में रहेंगे उतना हम लोग को नंबर छोड़ छोड़ के पॉइंट लगाना है। यहाँ पे हम लोग को 2 ज़ीरो है तो यहाँ पे 7 छोड़ेंगे, और 3 छोड़ेंगे, तो यहाँ पे हम लोग का 2.73 हो जाएगा। यहाँ पे 27/100 दिया गया है, तो यहाँ पे दो, अगर हम लोग डिजिट छोड़ेंगे तो 27 दो डिजिट होगा, फिर यहाँ पे पॉइंट लगा के यहाँ पे ज़ीरो लिखेंगे। तो हम लोग का ऐसे इसको बेसिकली लिखना है। तो प्लेस वैल्यू टेबल क्या होता है, तो प्लेस वैल्यू टेबल मतलब यहाँ पे हम लोग को कोई भी 3, 4 जितने भी हम लोग को नंबर दे रहेंगे डेसिमल के साथ, तो हम लोग को प्लेस वैल्यू टेबल्स में हम लोग को 100, 10, वंस, फिर टेंथ्स, ये सब में हम लोग को उसे पुट करना है, मतलब डालना है। तो यहाँ पे मैंने हंड्रेड्स को H लिखा है, टेंस को T लिखा है, फिर वंस को O लिखा है, फिर टेंस को मैंने THS लिखा है। तो यहाँ पे 17.9, तो आप लोग को पता है पॉइंट के बाद जो नंबर होता है वो टेंथ से चालू होता है, तो ये टेंस होगा, तो मैं टेंस की जगह पे 9 डाल दूंगा। फिर पॉइंट को तो कुछ लिखना नहीं है, फिर ये वंस होगा तो यहाँ पे मैं इसको वंस की जगह पे डाल दूंगा। फिर ये है टेंस की जगह पे, तो यहाँ पे मैं 1 इधर डाल दूंगा। तो मेरे को ऐसे ऐसे पॉइंट्स को, नंबर्स को जो है यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे ये 82, यहाँ पे ये टेंथ्स में है तो मैं इसको टेंथ्स पे लिखूँगा, तो ये टेंथ्स पे लिख दिया मैंने। फिर वंस में तो मैं वंस में 2 लिख दूँगा। फिर यहाँ पे 8 जो, सॉरी, 8 जो है वो
टेंस में तो मैं उसको टेंस में लिख दूंगा 8। तो ऐसे ऐसे मेरे को लिखना है। अभी कोई नंबर बड़ा हो हंड्रेड्स में तो हम लोग उसे हंड्रेड्स में लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 175 है तो यहाँ पे 2 टेंस पे तो मैं उसे 2 को टेंस पे लिख दूंगा। यहाँ पे 5 जो है वंस में तो मैं उसे 5 वंस के कॉलम में लिख दूंगा। तो मेरे को अकॉर्डिंग टू द नंबर, तो मेरे को अकॉर्डिंग के नंबर को देख के टेबल में डालना है। तो यहाँ पे 7 को मैं टेंस में डालूंगा और 1 तो हंड्रेड्स में तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगा। तो हम लोग को ऐसे लिखना है। यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट एक्सरसाइज में एक प्लेस वैल्यू टेबल का क्वेश्चन भी है, तो वो भी आप लोग इस मेथड से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है एक्सरसाइज 1.1 का कि राइट द फॉलोइंग्स एज नंबर्स इन द गिवन टेबल। तो यहाँ पे हम लोग को कुछ फिगर्स दिए, तो उसको हम लोग यहाँ पे टेबल दिया गया आप लोग को दिख रहा होगा, उसमें लिखना है। तो सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे टेंस के 3 कॉलम दिए, आप देख सकते हैं 1 2 3। तो हम लोग टेंस के प्लेस में 3 लिखेंगे। सिंपल हम लोग को ऐसे ऐसे सॉल्व करना है। जितना हम लोग को दिया रहेगा इतना नंबर है यहाँ पे टेबल में लिखना है हम लोग को। तो यहाँ पे मैं टेंस में यहाँ पे मैं 3 लिख दूंगा क्या, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 टोटल टेंस के 3 कॉलम यहाँ पे 3 डायग्राम्स यहाँ पे हम लोग को दिख रहे। तो यहाँ पे मैं टेंस की जगह पे 3 लिख दूंगा। फिर यहाँ पे हम लोग वंस देखेंगे तो वंस यहाँ पे टोटल एक ही है, तो हम लोग यहाँ पे 1 लिख देंगे। फिर टेंस, यहाँ पे टेंस का कॉलम दिया गया है तो हम लोग यहाँ पे देखेंगे गिनेंगे, यहाँ पे 1 है 2 है तो यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग इसे ऐसे ही सॉल्व करना। भी हम लोग का जो पार्ट है उसमें भी देखेंगे यहाँ पे हंड्रेड्स दिया गया है, टोटल वो एक ही है। आप लोग इसको अलग अलग ये एक ऐसा नहीं गिनना है, ये पूरा एक ही है। तो हम लोग को इसे एक ही मानना है। अगर ऐसे बहुत सारे हम लोग को दिखते तो वो 1 2 3 आप जितना भी रहेगा वैसा कर सकते हैं। अगर टीचर्स क्वेश्चन देते तो हम लोग को पर टेक्स्ट बुक में एक ही दे तो हम लोग एक ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हंड्रेड्स का कॉलम भी दिख रहा होगा तो यहाँ पे हम लोग 1 लिख देंगे। फिर यहाँ पे हम लोग को टेंस दिया है तो हम लोग टेंस की जगह पे यहाँ पे 1 बना है तो हम लोग एक ही लिख देंगे। फिर वंस तो यहाँ पे है नहीं तो हम लोग वंस को खाली छोड़ देंगे, 0 लिख देंगे। फिर यहाँ पे टेंस दिया गया है तो टेंस कितना गया है 1 2 3 4, हमको टोटल 4 टेंस दिया गया है तो यहाँ पे हम लोग 4 टेंस लिख देंगे। फिर हम लोग को ये जो नंबर है वो यहाँ पे लिख देना है बाजू में। तो यहाँ पे मैंने जो नंबर है वो भी लिख चुका है। यहाँ पे जो हम लोग का जो पहला ए का नंबर था वो था 31.2। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट इसके लिए लगाया क्योंकि टेंस के पहले हम लोग का एक पॉइंट लगता था। यहाँ पे 31.2 लिख दिया तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग का बी पार्ट में जो था वो 3 नंबर का होगा और एक डेसिमल के बाद एक टेंस भी होगा, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को हंड्रेड्स भी दिया था तो हम लोग को 110 यानी 110। फिर पॉइंट के बाद टेंस में है 4 तो 110.4। तो यहाँ पे हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ख़त्म होता है। तो बढ़ते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे हम लोग का सेकंड क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स इन द प्लेस वैल्यू टेबल। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को पहले प्लेस वैल्यू टेबल के बारे में बता दिया है। तो यहाँ पे मैंने आंसर्स जो है वो पहले लिख चुके हैं। अभी आप लोग को बस एक्सप्लेन करने की कैसे मैंने लिखा है। तो यहाँ पे हम लोग का जो ए पार्ट है वो है 19.4। तो यहाँ पे हम लोग को जो भी ये सब नंबर्स दिए गए उसको प्लेस वैल्यू टेबल में लिखना है, वही हम लोग का क्वेश्चन है। तो 19.4 तो ये हो गया टेंस, ये हो गया वंस, ये हो गया हम लोग का टेंस, वापस से वंस टेंस हो गया, फिर ये टेंस होगा। तो हम लोग वही जो जो यहाँ पे लिखा है 100 टेंस वंस टेंस उसकी जगह पे सब सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को टेंस की जगह पे 4 दिया था तो मैं यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया। वंस की जगह पे 9 दिया था तो 9 लिख दिया। फिर टेंस की जगह पे 1 दिया था तो 1 लिख दिया। फिर सेम यहाँ पे इस बार 0.3 दिया था तो यहाँ पे हम लोग को वंस टेंस हंड्रेड्स में सब जगह पे हम लोग को 0 लिख देना है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग को कुछ नंबर नहीं दिया। पॉइंट के बाद टेंस में हम लोग को 3 दिया तो हम लोग ने टेंस की जगह पे 3 लिख दिया। यहाँ पे फिर 10.6 में हम लोग ने वंस टेंस में 10 लिख दिया। फिर टेंस की जगह पे हम लोग को 0.6 दिया था तो 6 लिख दिया। फिर यहाँ पे हम लोग को हंड्रेड्स में भी नंबर दिया था जो था 205 में 2 हंड्रेड्स में था तो 205 लिख दिया। फिर टेंस के प्लेस में हम लोग का था 9 तो यहाँ पे हमने 9 लिख दिया। तो यहाँ पे आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत ईजी लग गया रहेगा। तो पसंद आता है तो अभी से एक लाइक कर देना। तो बढ़ते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का जो थर्ड क्वेश्चन है वो है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। तो यहाँ पे हम लोग को वर्डिंग में यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे तो हम लोग को कन्वर्ट करना है डेसिमल्स में। तो यहाँ पे हम लोग का जो ए पार्ट है उसमें बोला जा रहा है 7 टेंस। तो टेंस मतलब पॉइंट के बाद वाला नंबर। यहाँ पे हम लोग को नंबर 7 दिया गया है तो हम लोग पॉइंट के बाद लिखेंगे 7 तो ये हो जाएगा 0.7।
क्योंकि हम लोग को 7 टेंस बोला जाता है, तो हम लोग 7 को टेंस में लिखेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को उससे पहले कोई नंबर नहीं बोला जा रहा, तो हम लोग 0.7 लिख देंगे, उस पॉइंट से पहले 0 लिख देंगे। फिर बी में हम लोग को बोला जा रहा है 2 टेंस और कॉमा डाल के 9 टेंस। तो यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है 2 टेंस, 2 टेंस। 2 अगर हम लोग टेंस में डाल देंगे तो वंस में हम लोग को कुछ डालने को, कुछ नंबर बोला नहीं गया है, तो हम लोग वंस में 0 डाल देंगे। फिर उसके बाद हम लोग को कॉमा बोला है, तो हम लोग उसके जगह पे पॉइंट डाल देते। फिर वही, क्योंकि हम लोग को एक ही नंबर में ये दोनों लिखना है, इसके लिए फिर हम लोग को बोला गया 9 टेंस। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ने 7 टेंस लिखा था, मतलब पॉइंट के बाद हम लोग ने 7 लिखा था, यहाँ पे हम लोग को 9 टेंस लिखना है, तो हम लोग पॉइंट के बाद 9 लिख देंगे। हम लोग ने यहाँ पे 0, 7 से पहले 0 इसके लिए लिखा था क्योंकि यहाँ पे हम लोग को बोला जा रहा है, इधर कुछ नंबर हम लोग को बोला जा रहा है इस बी वाले स्टेटमेंट में 0 की जगह पे, पर हम लोग को ए पार्ट में है कुछ नंबर सिर्फ 0.7 टेंस बोला जा रहा है, मतलब हम लोग को 0 यहाँ पे जो 1 टेंस में हम लोग को कुछ बोला नहीं जा रहा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे 0 डाला। यहाँ पे हम लोग को 2 टेंस बोला जा रहा है करके यहाँ पे मैंने 20 लिख दिया। फिर हम लोग का सी है कि 14.6, तो यहाँ पे हम लोग को 14.6, यहाँ पे हम लोग को कुछ डाउट नहीं है, 14 लिखना है, फिर पॉइंट लिखना है, पॉइंट बोला जा रहा है, फिर 6, तो सेम वैसा लिख दिया। फिर 102 वंस, तो यहाँ पे हम लोग को 102 वंस बोला जा रहा है, तो यहाँ पे मैं 102 लिख दूंगा। वंस बोला जा रहा है तो वंस पे ही है ये। फिर अभी हम लोग को टेंस ध्यान नहीं जा रहा है, तो मैं टेंस की जगह पे 0 लिख देता हूँ। फिर यहाँ पे ई पार्ट में हम लोग को बोला गया 600.8, तो यहाँ पे 600.8। तो यहाँ पे मैंने सारे क्वेश्चन जो है वो कन्वर्ट कर दिया है नंबर्स डेसिमल्स में। तो यहाँ पे हम लोग को फर्स्ट 2 क्वेश्चन पार्ट्स जो थे, आप लोग को उसका मीनिंग भी समझ गया रहेगा, क्यों यहाँ पे मैंने 0.7 लिखा, क्यों यहाँ पे 20.9 लिखा। तो बढ़ते हम लोग 4th क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का जो 4th क्वेश्चन है वो है कि राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स। तो यहाँ पे हम लोग को जो सारे भी हम लोग को यहाँ पे फॉलोइंग्स दिए गए, नंबर्स दिए गए, उसको हम लोग को डेसिमल्स में लिखना है। तो हम लोग का ए पार्ट है 5/10, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 5/10। तो आप लोग को मैंने बेसिक्स में सिखा है कि जहाँ नीचे अगर हम लोग को अपॉन में अगर 10, 100 ऐसा अगर जितने भी ज़ीरोज़ दिखते हैं पर 10 में 1 है, ऐसा ऐसा नंबर होना चाहिए। 100 में 1, 20 अगर ऐसा नंबर रहेगा उसमें भी 0 है, पर आप लोग उसमें नहीं कर सकते था। तो यहाँ पे हम लोग को 10 दिया गया है, 10 में एक 0, तो हम लोग 5 से एक पहले पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 5 एक ही नंबर है, एक ही 0 है, तो हम लोग एक ही नंबर पहले पॉइंट लगा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 0.5 लगाया, फिर यहाँ पे 1 टेंस के प्लेस में यहाँ पे 0.5 लिख दिया। फिर यहाँ पे बी पार्ट में हम लोग को 3 + 7/10 दिया गया है, तो हम लोग 3 को तो एज इट इज़ लिख देंगे, फिर 7/10 को हम लोग 0.7 लिख देंगे, जैसे यहाँ पे हमने 5/10 को 0.5 लिखा। फिर 3 + 0.7 को हम लोग 3 पे अगर आप लोग 0.7 प्लस करेंगे तो यहाँ पे 0 की जगह पे 3 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3.7। और सी में हम लोग को 200 + 60 + 5 + 1/10 दिया गया है। तो पहले तो यहाँ पे मैंने ये तीनों नंबर्स जो थे वो सिंगल नंबर में दे दिए, तो इनको मैंने प्लस कर दिया। फिर 1/10 को मैंने इसकी तरह यहाँ पे 7/10 को जैसे मैंने 0.7 लिखा वैसे 1/10 को 0.1 लिख दिया, क्योंकि एक 0 तो एक नंबर पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.1। फिर यहाँ पे मैंने 265.1 लिख दिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। फिर हम लोग को डी पार्ट में हम लोग को बोला जा रहा है 70 + 8/10, तो 8/10 को 0.8 लिख दिया। फिर 70 + 0.8 होता है 70.8। फिर ई पार्ट में हम लोग को 88/10 दिया जा रहा है, तो हम लोग उसमें एक नंबर पहले पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि नीचे एक 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 8.8। फिर हम लोग को एफ पार्ट में हम लोग को बोला जा रहा है 2/10, तो यहाँ पे ये मिक्स फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे मैं इसको पहले एक फ्रैक्शन में बना दूंगा, फिर वैसे जैसा पॉइंट लगा दूंगा। फिर 4 10 होता है 40, 40 + 2 होता है 42। फिर 42/10 है, तो यहाँ पे एक 0, तो यहाँ पे मैं इसको लिख दूंगा 4.2, एक नंबर पहले पॉइंट डाल दूंगा। फिर जी में हम लोग को बोला जा रहा है 3/2। तो हम लोग का जो जी पार्ट है वो थोड़ा हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को नीचे 10, 100 ऐसा कोई नंबर नहीं दिया, तो इसको हम लोग को नीचे डिनोमिनेटर में हम लोग को 10 लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 3 को लिख दिया नीचे, आप लोग देख सकते हैं 2 + 1, तो 2 + 1 3 होता है, तो ये यही फॉर्म में बस मैंने इसको 2 + 1 लिख दिया। फिर 2 + 1 लिखने के बाद मैंने 2 को नीचे वाला डिनोमिनेटर 2/2 लिख दिया, फिर 1 को 1/2 लिख दिया, क्योंकि ये जो 2 डिनोमिनेटर में है ये दोनों टर्म का है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ 2 के नीचे 2 डालूंगा, 1 के नीचे 2 नहीं डालूंगा। प्लस में जो भी ऊपर नंबर्स होते हैं, जो डिनोमिनेटर रहता है वो सबका रहता है,
तो यहाँ पे 2 नंबर है तो दोनों के नीचे 2 जाएगा। अगर इंटू रहता तो बात अलग थी, 2 जो हम लोग का है वो कट जाता था। पर कभी भी प्लस माइनस में जो ये दो ऊपर के न्यूमरेटर जितने भी रहते हो, डिनोमिनेटर सबका एक एक रहता है। जैसे यहाँ पे 2 न्यूमरेटर है तो यहाँ पे 2 इसका भी है, इसका भी है। ऐसा नहीं कि हम लोग 2 कट कर लेंगे, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे मैंने 2/2 इसको भी 2 दे दिया, इसको भी 2 दे दिया। तो यहाँ पे हो गया 2/2 प्लस 1/2। तो मैंने इसे स्प्लिट कर दिया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये 2/2 को हम लोग कट करके 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। फिर हम लोग का 1/2 जो बचा उसको मैंने इधर 1/2 ही लिख दिया, आप लोग देख सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने 1/2 को ऊपर नीचे 5 से इंटू कर दिया। वो ऐसा क्यों किया मैंने कि जिससे क्या होगा कि यहाँ पे जो हम लोग का जो नीचे डिनोमिनेटर है वहाँ पे हम लोग को 0 मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग को मैंने जैसे ही ऊपर नीचे 5, क्योंकि नीचे हम लोग का जो डिनोमिनेटर था वो 2 था, तो अगर हम लोग 2 को अगर 5 से इंटू करेंगे तो 10 हो जाएगा। तो मैंने ऊपर नीचे 5 से इंटू किया। तो यहाँ पे 1 × 5 होगा 5 और 2 × 5 होगा 10। फिर 1 का 1 मैंने ऐसे लिखा। फिर 5/10 को मैंने लिख दिया 0.5। फिर 1.5 हम लोग का आंसर होगा। हम लोग इसको भी डायरेक्ट इंटू कर सकते थे वैसे, पर मैंने इस स्टेप में सिखाया है क्योंकि आप लोग को ये सब भी पता रहना चाहिए, इसके लिए मैंने इसको ऐसे मेथड से सिखाया। फिर मैंने अगले क्वेश्चन में भी हम लोग को नीचे 10 नहीं दिया था, तो यहाँ पे मैंने नीचे डिनोमिनेटर में 5 देख लिया। तो 5 को मैंने डायरेक्ट 2 से इंटू कर दिया क्योंकि 5 × 2 होता है 10। यहाँ पे हम लोग को डायरेक्ट 24/10 मिल गया, तो मैंने उसको डायरेक्ट 2.4 लिख दिया। यहाँ पे आप लोग ने अगर डिनोमिनेटर में 2 देगा तो आप लोग डायरेक्ट इसे 5 से इंटू कर सकते थे, क्योंकि तो वो भी चलता था। तो अब यहाँ पे मैं अगर आप लोग को एक बार करके दिखा देता हूँ कैसे करना है। तो जी में 3/2 को हम लोग ऊपर नीचे 5 से इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 15/10। तो 15/10 एक 0, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 1.5। पर मेरे को ये मेथड आप लोग को एक्सप्लेन करना था करके यहाँ पे मैंने वो मेथड यूज़ नहीं किया ये वाला। तो बढ़ते 5th क्वेश्चन की तरफ। सॉरी, यहाँ पे हम लोग का 4th क्वेश्चन का 2 पार्ट बचा। तो जे पार्ट में हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन दिया और के पार्ट में भी हम लोग को मिक्स फ्रैक्शन ही दिया गया है। तो हम सबसे पहले इन दोनों को प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 × 5 होता है 15, 15 + 3 होता है 18। तो मैंने इसको 18 × 5 लिख दिया। यहाँ पे 4 2 होता है 8, 8 + 1 होता है 9। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया 9/2। फिर इसके बाद सिंपली आप लोग को इधर 5 दिख रहा है, इधर 2 दिख रहा है। तो 5 को अगर 10 बनाना है तो इंटू 2 करना पड़ेगा, 2 को अगर 10 बनाना है तो इंटू 5 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ऊपर नीचे 2 से इंटू किया, यहाँ पे ऊपर नीचे 5 से इंटू किया। उसके बाद ये हो गया 36/10, ये हो गया 45/10। तो हम लोग को दोनों नंबर्स के डिनोमिनेटर में हम लोग को 10 10 मिल गया। उसके बाद मैंने यहाँ पे इसको 36/10 को 3.6 लिख दिया। इसको यहाँ पे एक डिजिट बाद पॉइंट डाल के इसको 4.5 लिख के इधर भी एक डिजिट पॉइंट पहले डाल के यहाँ पे 3.6 लिख दिया। तो बढ़ते हैं 5th क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का 5th क्वेश्चन है कि राइट द फॉलोइंग डेसिमल्स एज फ्रैक्शन, रिड्यूस द फ्रैक्शन टू लोएस्ट फॉर्म। तो हम लोग को बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो हम लोग को डेसिमल्स दिया है उसको तो हम लोग को पहले फ्रैक्शंस में लिखना है। फिर फ्रैक्शंस में लिखने के बाद उसको एकदम छोटे लोएस्ट फॉर्म में बनाना है। तो हम लोग ने फ्रैक्शंस चैप्टर में शॉर्टेस्ट फॉर्म में कैसे करना है वो सब सीख चुका ऑलरेडी। तो हम लोग को वही रूल अप्लाई करना है। तो ए पार्ट है हम लोग का 0.6। तो अभी डेसिमल में तो फ्रैक्शन में बनाने के लिए हम लोग को इसमें अगर कभी भी जैसे यहाँ पे मैं एक नंबर ले लूँ 0.7, यहाँ पे मैं 0.7 ले लूँ, तो अगर मैं पॉइंट को 7 के इधर ला दूँगा तो उसके नीचे एक 10 आ जाएगा, मतलब 0 आ जाएगा। जैसे हम लोग यहाँ पे 10 हटाने के लिए यहाँ पे एक नंबर पहले पॉइंट डालते थे, तो हम लोग उसका इस बार उल्टा करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बस पॉइंट इधर लाया है। तो पॉइंट इधर लाने के बाद क्या हुआ, उसके नीचे एक 10 आ गया। तो यहाँ पे पॉइंट आने का ये हो गया 06.0। तो ये ऐसा हो गया। तो फिर राइट साइड में अगर हम लोग लेफ्ट साइड में अगर 0 लिखते तो उसकी कोई वैल्यू होती नहीं। तो यहाँ पे हम लोग 0 नहीं लिखे तब भी चलता। तो ये 6.0 हो गया, पर इसके नीचे बाई 10 आ गया। कभी भी हम लोग को पॉइंट को राइट साइड में लेके जाना तो नीचे एक 10 आ जाता है, 100 आ जाता है। जितना आप लोग पॉइंट आगे आगे राइट साइड में लेते जाएंगे उतना नीचे 0 बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक पॉइंट इधर लेके गए तो नीचे 10 आया, मतलब एक 0 आया है। तो यहाँ पे 6/10 होगा, तो ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है। उसके बाद मैंने नीचे देखा कि यहाँ पे ये 10 है, ऊपर 6 है। तो यहाँ पे आप लोग को डिविजिबिलिटी रूल पता रहेगा कि 2 4 6 8 10 ऐसे नंबर्स दिखते हैं, मतलब 0 8 6 4 2 ये सब नंबर्स दिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग उसे 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इन दोनों नंबर को 2 2 से डिवाइड किया, तो हम लोग का आंसर है 3/5। तो 5 जो होता है वो एकदम शॉर्टेस्ट फॉर्म है, तो हम लोग इसे कोई भी नंबर से नहीं काट सकते। तो यहाँ पे मैंने इसको शॉर्टेस्ट फॉर्म करके छोड़ दिया। फिर बी पार्ट में 2.5 दिया गया है। तो यहाँ पे
इसमें भी मैंने पॉइंट इधर लाया तो ये 25 अगर इसके नीचे 10 आ गया तो ये 25/10 हो गया। फिर 25/10 को मैंने देखा ये दोनों डिविजिबिलिटी बाय 5 वाला रूल यूज़ किया, जिसमें यहाँ पे 5 और 0 रहता है तो दोनों 5 से कट जाते तो ये यहाँ पे मैंने दोनों नंबर को 5 से डिवाइड किया तो यहाँ पे ये 25/5 हो गया 5 और 10 को जब मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो हो गया 2, तो हम लोग का आंसर हो गया 5/2। और 2 से छोटा 5 से छोटा कोई नंबर होता नहीं, तो यही हम लोग का सिंपलेस्ट फॉर्म है। फिर सी पार्ट में हम लोग को बोला जा रहा है 1.0, तो यहाँ पे मैंने 1.0 का पॉइंट जब इधर लाया तो 10 हो गया और नीचे इसके और एक 10 आ गया तो 10/10 हो गया। तो यहाँ पे 10/10 को हम लोग दोनों को 10 काट के 1/1 लिख सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे 10 को डिवाइड करके 10 से दिखाया। फिर 1/1 अगर 1/1 1 ही होता तो हम लोग का आंसर 1 है, तो 1 शॉर्टेस्ट फॉर्म है। फिर डी हम लोग का 3.8, तो पॉइंट इधर लाइन से हो गया 38/10। फिर हमने इन दोनों को 2 से डिवाइड किया क्योंकि यहाँ पे 8 और यहाँ पे यूनिट्स प्लेस में 0 है, तो यहाँ पे ये हो गया 19/5 और यह है शॉर्टेस्ट फॉर्म क्योंकि 5 और छोटा नहीं होता। फिर एफ में हम लोग को 21/0.2 बोला गया है, तो हम लोग ने पॉइंट जो है उसको इधर ला दिया तो ये हो गया 212/10। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 और यहाँ पे 0, तो हमने इन दोनों नंबर को 2 से डिवाइड किया तो ये हो गया 106/5। तो 5 और छोटा नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इधर ही रुक के 106/5। तो एफ से पहले ई पार्ट आता तो मैं ई पार्ट भी समझा देता हूँ, तो मैंने नहीं समझा था। यहाँ पे 13.7 है, तो पॉइंट को हम लोग राइट साइड में लेके गए तो ये हो जाएगा 137.10। तो यहाँ पे आप लोग ऊपर एक ऑड नंबर देख रहे हैं, यहाँ पे नीचे एक इवन नंबर देख रहे हैं, तो इससे छोटा फॉर्म हो नहीं सकता, तो हम लोग इसे ऑड डिवाइड नहीं करेंगे क्योंकि इसका अगर आप लोग एचसीएफ भी निकाल के डाउन मतलब डिवाइड करने जाएंगे तो वो भी नहीं होगा क्योंकि इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आएगा ही नहीं। तो अभी हम लोग का लास्ट पार्ट है जी पार्ट, तो जी पार्ट में हम लोग को 6.4 बोल रहा जा रहा है, तो हम लोग पॉइंट को इस तरफ लेके जाके 64/10 बन जाएगा ये। फिर हम लोग उसके बाद यहाँ पे 4 है यहाँ पे 0 है, तो मतलब ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो हम लोग दोनों को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 32/5। तो यहाँ पे 5 तो और छोटा नहीं हो सकता, 32 तो छोटा हो जाएगा और 5 और छोटा नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग का शॉर्टेस्ट फॉर्म ये है। तो यहाँ पे हम लोग का जो सारा पार्ट उनका क्वेश्चन है वो भी खत्म हो चुका है और 5th क्वेश्चन के सारे पार्ट जो है वो भी खत्म हो चुके हैं। तो अगर आप लोग को मेरे वीडियो से कुछ नॉलेज मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त लोग के साथ इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। और अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें, और अभी तक आपने अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर दे, जिससे आप लोग को मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।